अरब में खानदान और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी, लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो पर जो रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है खालिद बिन वलीद फर्स्ट वॉर ऑफ इस्लाम जंग मुता। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जंग मुता में खालिद बिन वलीद किस तरीके से अपने किरदार को उन्होंने इस जंग में निभाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की जिंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा, जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे, उनके बारे में बहुत सख्त वर्ड्स यूज किए गए थे। और अरब में खानदान और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी, लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था, और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसे था, और सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने इस जंग के खत्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था, और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा, और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था, और बाकी फौज को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था, और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें, सिर्फ और सिर्फ तब इनसे लड़ाई करना, और हाँ, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नुकसान नहीं पहुंचाना, और दरख्तों को भी नहीं काटना। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए, तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन दो फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज, और इसके सामने ये है 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों से बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहां पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे
और मुता के 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते थे। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे। लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया, तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे थे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो, वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले ज़ैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते हैं। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स इन्हें कमजोर समझकर इन पर हमला भी ना करें। तो उस रात खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो इनको ट्रैप कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भाग कर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन्स इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसी टाइम कुरान के सूरह रोम में कहा गया था कि ये जंग पर्शियंस नहीं रोमन्स जीतेंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये वीडियो बहुत पसंद आई, काफी इंफॉर्मेटिव
इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस तरह से ये इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, जिस तरह से ये बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट किए हैं स्टोरी, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। जिस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 लीडर बनाए कि पहले लीडर अगर शहीद हो गए तो दूसरे लीडर वो पूरी फिर वो शहीद हुए तो तीसरे लीडर, जिस तरीके से उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई। और उसके बाद जंग में जो है खालिद बिन वलीद जो है एक आम सिपाही की तरह लड़ते रहे और बिना किसी डाउट के पूरे फौज उनको एक अपना लीडर मानी, एक जो है जिम्मेदारी उनको दी पूरी जंग की। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दे। कि वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।